नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आज हम बीए जो फर्स्ट ईयर है उसका जो पेपर सेकंड है उसकी क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। और जो बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है उसका प्रमुख जो नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें हम जैसे थर्ड ईयर में तो हम वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हम इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो विचारक हैं जिन्होंने राजनीति के बारे में अपने विचार दिए, राजनीतिक व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो वो सब विचारक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। जो एमडीएस में सिलेबस चलता है इसका, वो सिलेबस में जितने विचारकों के नाम हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है या 3 यूनिट्स में बांटा गया है। जो पहली यूनिट में हम मनु, कौटिल्य और शुक्र यानी जो प्राचीन विचारक हैं उनको पढ़ेंगे। और जो सेकंड यूनिट है उसमें हम राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद का हम इसमें अध्ययन करेंगे। और जो लास्ट यूनिट है उसमें मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू जी, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय और जयप्रकाश नारायण का हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, ये हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं और इनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब पेपर कैसा आता है, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को पेपर का आइडिया नहीं रहता है कैसा आता है। तो देखो, पेपर हमारा 3 पार्ट में आएगा। ठीक है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है ये, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। पहले जो 10 क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव में मतलब हमारे यहाँ पर जयपुर जो यूनिवर्सिटी है उसमें आते हैं, हमारे यहाँ पर वो ABCD वाले टिक राइट वाले नहीं आएंगे, हमारे आएंगे 1 लाइन वाले क्वेश्चन, यानी कि 20 शब्दों वाले क्वेश्चन हमारे आएंगे। ठीक है। उसके बाद में आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जिसमें कम से कम हम 200 150 200 शब्दों के हम आंसर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 4, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होगा। और जो पहले वाले में 10 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर का वो हो गया। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं 20 नंबर के ये हो गए। अब बचे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आएंगे हमारे 6 मतलब एक का अथवा एक में क्वेश्चन में 2 आएंगे। तो हमें इनमें से प्रत्येक यूनिट में से एक एक करके टोटल 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये 60 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार टोटल 10, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन हमें करने होंगे एग्जाम में। तो इस तरह का ये पैटर्न आएगा। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं। इनके लिए ही हमें जो जितने भी चैप्टर है वो हमें डीपली पढ़ने पड़ेंगे, अंदर से भी पढ़ने पड़ेंगे। केवल 1 वीक सीरीज पढ़ने से या केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ने से, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने से वो पूरी तरह से हम उनको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हैं जो हमें पास कराते हैं, जो अच्छे नंबर लाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो छोटे वाले क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है। अब आता है कि हम इसमें कौन सी बुक्स पढ़ें। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं जो चलती हैं सिलेबस में, लेकिन सबसे जो इजी है, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध बुक है, जो ज़्यादा चलती है, फेमस, वो है मधुकर श्याम चतुर्वेदी की प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है। इसमें हर विचारक के बारे में पूरा विस्तार से दिया हुआ है। एक पुखराज जैन की भी आती है, ये थोड़ी सी छोटी बुक है, इससे मतलब इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों ही किताबें हमारे एमडीएस में यहाँ पर चलती हैं। तो पुखराज जैन की भी भारतीय राजनीतिक विचार नाम से जो पुस्तक आती है वो इसमें चलती है। तो दोनों में से कोई सी बुक्स खरीद सकते हो या लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम पहले विचारक के। पहला विचारक है मनु, कौटिल्य, शुक्र, ये तीनों ही प्राचीन विचारक हैं। और इन्होंने जो विचार दिए हैं वो में जो शब्द, जैसे कि तीनों ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है, मंत्रियों का, युद्ध के बारे में, तो तीनों के हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों ने अलग अलग विचार दिए हैं, उनको हमें अलग करते हुए याद करना होगा। जो मनु जो विचारक है, इनका जन्म कब हुआ, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कब मरे, यानी इनका जो जीवन काल है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसका निर्धारण नहीं कर सकते या करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि एक घटना हुई थी जिसको बोलते हैं जल प्लावन की घटना, यानी पूरी पृथ्वी पर पानी हो गया था, पूरी पृथ्वी एक तरह से पानी में डूब गई थी। और ऐसी घटना घटने के बाद में पृथ्वी पर जो उपस्थित सारे मनुष्य मर गए थे।
केवल मनु बचे थे, मनु शेष बचे थे और इन्होंने ही भावी जो सभ्यता है उसका सूत्रपात किया है। यानी ऐसा कहते हैं कि जब पानी पानी हो गया था पृथ्वी पर, सारी चीज़ें पानी में समा गई थी, तो मनु बचे थे और मनु बचे तो उन्होंने सभ्यता के बीज बोए थे। यानी सारे जो मनुष्य हैं पृथ्वी पर उनका पिता मनु को माना जाता है कि उन्होंने सबके बीज बोए थे। ये घटना है, कहानी है। कितनी सत्य कितनी सत्य नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा ही लिखा हुआ है किताबों में। भारतीय साहित्य मानव सभ्यता के प्रवर्तक इनको कहा जाता है। अब मान्यता क्या है कि जो एक किताब है मनुस्मृति, जो मनु ने लिखी है ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि किसी व्यक्ति कोई अकेला ही पृथ्वी पर बचा था और उसने किताब लिख दी, तो ये सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जब जल प्लावन की घटना हुई थी उसके बाद जो मनु अकेले रहे थे, तो उस समय कोई सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी, तो वो उन्होंने किसके बारे में लिखा जब कोई सामाजिक व्यवस्था ही नहीं थी, राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं थी। जबकि मनुस्मृति में जो लिखा गया है सब इन्हीं के बारे में लिखा गया है, तो फिर कैसे लिख दिया? ऐसा माना जाता है कि ये इसने नहीं लिखी है। पौराणिक आख्यानों में कहा गया है, मतलब वर्णन है मनु परंपरा का, और उससे ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार मनु थे और मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार मनु परंपरा में ही किसी बाद में आने वाले मनु व्यक्ति ने, जिनको मनु कह सकते हैं, उन्होंने मनुस्मृति की रचना की होगी। ठीक है, यानी जो मनु पहले बचे थे, जो एकमात्र प्राणी थे पृथ्वी पर, जरूर नहीं उन्होंने ही मनुस्मृति की रचना की हो। बाद में किसी मनुवादी परंपरा के अंतर्गत ही किसी दूसरे मनु ने इसकी रचना की होगी। ठीक है, तो ये घटना थी। जब हम सर्च करते हैं कि भाई घटना कैसी थी, हम तो उस टाइम थे नहीं, तो नेट पर सर्च करते इस तरह की आती है कि पृथ्वी पर कोई नहीं बचा था, सब जगह पानी पानी हो गया, तो एक मछली आई थी, मछली ने मनु को बचा के ले गई थी और उन्होंने मानव सभ्यता का सूत्रपात किया था। अब आता है मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हो, या मनुस्मृति की विषय वस्तु क्या है, या मनुस्मृति को किसने लिखा है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन क्या पूछते थे, मनुस्मृति कितने अध्याय में विभाजित है। ठीक है, यानी एक छोटे शब्द मनुस्मृति में से कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, 2-2 नंबर के भी, और इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन पूरा मनुस्मृति के बारे में बन सकता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये हमें सारी बातें लिखनी होंगी जो इस पूरे मनुस्मृति के बारे में बताई जाएंगी। मनुस्मृति में जो अध्याय है उनमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछते थे मनुस्मृति के 7वें अध्याय 5वें अध्याय में क्या क्या दिया गया है, या पर्टिकुलर किसी विषय को दे देंगे कि ये विषय मनुस्मृति के किस अध्याय में वर्णित है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, हमें उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के स्रोत के रूप में मनुस्मृति का एक विशेष महत्व है। जितनी भी स्मृति हैं उनमें मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इसके जो रचनाकार की रचना कब की गई थी, जब मनु के काल का ही हमें पता नहीं है, तो मनुस्मृति का जो रचना काल है उसके बारे में भी विद्वानों में एक मतता नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम में इसको लिखा हुआ मानते हैं। जैसे डॉक्टर विनय कुमार सरकार कहते हैं कि मनुस्मृति 150 ईस्वी पूर्व लिखा गया ग्रंथ है। डॉक्टर सोलेटोर ने मनुस्मृति का जो समय बताया है रचना का, वो है 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बताया है। मैक्स मूलर ने मनुस्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद के किसी समय की रचना माना है। ठीक है, जॉर्ज हुलर ने मनुस्मृति को 2वीं शताब्दी की पूर्व रचना माना है, और डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इस काल निर्धारण को ही सर्वाधिक व्यावहारिक माना। किसको? ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी को। ठीक है, उसको ही उन्होंने माना है। अब आता है इसका मनुस्मृति, यानी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ काल किसको माना जाता है? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी को। मनुस्मृति मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मनुस्मृति किस प्रकृति का ग्रंथ है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है। ठीक है, तो ये राजनीतिक प्रकृति ग्रंथ नहीं है, राजनीति के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है।
इसकी जो विषय वस्तु है बहुत व्यापक है। इसमें सामाजिक व्यवस्था, तो मतलब मेन चीज़ क्या है, सामाजिक व्यवस्था के विविध पक्षों से संबंधित आचार संहिता का वर्णन किया गया है। यानी कि एक समाज के अंदर व्यक्ति जो है किस तरह से रहें, उनमें क्या क्या नियम कानून होने चाहिए, कैसे वो अपनी जो सामाजिक व्यवस्था के अंदर पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रखें, उनका एक आचार संहिता नियमावली इसमें लिखी हुई है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखा हुआ है। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की जो आचार संहिता है उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है। राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था का ही एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था मानता है। राज्य को सामाजिक व्यवस्था का अंग माना गया है। राजनीतिक व्यवस्था का इसमें कोई वर्णन नहीं है, अलग से पर्टिकुलर राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति है उसको 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। क्वेश्चन बन गया ना। अब इन अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन किया गया है। हम उनको शॉर्ट में फटाफट देखते हैं क्या क्या है। जो पहला अध्याय है उसमें है संसार की विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, या संसार में विविध प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जो मनु ने लिखा है वो इसमें है। द्वितीय है दूसरे अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन की विधि का वर्णन है। तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति होने के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य और ग्रस्त आदि के नियमों का वर्णन है। पांचवें अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य, मतलब कौन से पदार्थ खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए, तथा मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का वर्णन है। जो छठा अध्याय है उसमें वानप्रस्थ यानी जंगल में प्रस्थान करने का और संन्यास आश्रम का वर्णन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं कि संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन कौन से अध्याय में, तो वो है छठे अध्याय में। सातवें अध्याय में जो मुकदमे होते हैं उनमें निर्णय और जो कर ग्रहण आदि जो होते हैं राजधर्म का वर्णन है। आठवें अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, न्यायालयों में जो सबूत प्रस्तुत होते हैं उनकी प्रक्रिया क्या है उसका वर्णन है। नवें अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि का, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण तथा वैश्य व शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठानों का वर्णन है। 10वें अध्याय में विभिन्न जो जातियां हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्यों का वर्णन है। 11वें अध्याय में पापों की निवृत्ति की विधि, यानी पापों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है उसकी विधि का वर्णन है। और अंतिम अध्याय में कर्मों के अनुसार मनुष्य के 3 उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार की जो सांसारिक गतियां हैं उनका है आत्मज्ञान और मानवीय गुण, दोष, नैतिक मूल्यों आदि का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार 12 अध्यायों की विषय वस्तु है। ठीक है, मनुस्मृति में मानव जीवन के समस्त जो पक्ष हैं उनके सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता दी गई है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, यह है मनुस्मृति को लिखने वाले और हजारों वर्ष पूर्व मनु द्वारा विचरित एक ऐसा स्मृति ग्रंथ जिसने भारतीय सभ्य समाज की आधारशिला रखी। यानी मनुस्मृति का जो मेन चीज़ क्या है कि भारत के अंदर सभ्य समाज की आधारशिला रखने वाला एक प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मनु के अनुसार राज्य की, क्योंकि राज्य को समाज का एक भाग माना है सामाजिक व्यवस्था का, तो राज्य के बारे में इसमें जो विचार दिए गए हैं उनमें पहला है राज्य की उत्पत्ति के बारे में। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य संबंधी मनु के विचार क्या हैं वो है। मनुस्मृति में राज्य को क्या माना है, ये भी क्वेश्चन आता है मनुस्मृति में राज्य को क्या माना है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या माना है, सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग माना है। ठीक है, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो वो है दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति का प्रतिपादन। दैवीय इसका मतलब क्या होता है, ऐसे हम सरल शब्दों में समझें कि पृथ्वी पर जब जो शक्तिशाली बलवान लोग थे, यानी कि उन्होंने कमज़ोर प्राणियों को, मनुष्यों को, जानवरों को खाना पीना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, तो भगवान ने अवतार लिया और उनको बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई और जो राजा बना था उसमें देवता जो है ईश्वर का अवतार उसको माना गया था। ठीक है,
तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनु के अनुसार इस संसार में राज्य के न होने पर, यानी संसार में जब राज्य नहीं था तब क्या था, जो शक्तिशाली थे उनके डर से प्रजा में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई थी और पूरे संसार की रक्षा के लिए फिर ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। राजा को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया था। किसके लिए? संसार की रक्षा के लिए। ठीक है, किन से? बलवानों से। ठीक है, ये हमें याद करना है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया बल्कि राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। देखो, ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि मनु ने किसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया? राजा की, राज्य की, राजा और राज्य की, राजपद की। तो राजा की उत्पत्ति की है कि जो राजा है पर्टिकुलर व्यक्ति, उसने मतलब ईश्वर ने राजा को संपूर्ण संसार की रक्षा करने का दायित्व दिया था। इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य दोनों को पर्यायवाची मान लिया है। मतलब मनु ने राजा और राज्य में कोई अंतर नहीं माना है, दोनों को एक ही माना है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई अंतर ही नहीं करता है, दोनों के बीच में अंतर भी करता है। ठीक है, ये चीज़ याद करने योग्य है, इसको याद करना पड़ेगा हमें कि किसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है। राज्य को, राजा को पर्यायवाची माना है, लेकिन दोनों को राजा एक शासक माना है उसने, और राज्य को एक संप्रभु संस्था के रूप में बताया है। एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक और शासित के रूप में विभाजित हो गया है। जैसे ही राज्य का अस्तित्व आया, राज्य संप्रभु संस्था बनी, तो उस राज्य में जितने भी लोग थे उनको पूरा जो मानव समुदाय था वो दो भागों में बट गया था। एक भाग शासक कहलाया, जो राज्य करता था, राजा जिसके पास राजा के सारे अधिकार थे, शासन चलाना, जनता की सुरक्षा और जन कल्याण का कर्तव्य था। दूसरा शासित, जो जिनके ऊपर वो को शासन करता था। मनु के अनुसार ईश्वर ने, भगवान ने जो राजा है उसमें किन किन जो और ईश्वर है उनका अंश डाला था। तो उसने में देखो, इंद्र का अंश डाला, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। यानी इतने सारे जो देवता हैं इनका अंश लेकर राजा की सृष्टि की। इन जो देवताओं की जो विशेषताएं होती है कि इंद्र देवता बरसात करता है, वायु देवता प्राणवायु फैलाता है, सूर्य देवता प्रकाश देता है, अग्नि देवता हमें अग्नि देता है। तो इनका एक जो विशेषता है इनकी, वो सारी विशेषताएं लेकर एक राजा की सृष्टि की। इस प्रकार मनु के अनुसार राजा समस्त देवों के नित्य अंश से रचित है। मनु के अनुसार राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि जिस राजा को ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य उसको कभी भी चुनौती नहीं दे सकते। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। राजा की या राज्य की संप्रभुता का मतलब क्या है कि राजा को राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति उसके विरोध में नहीं बोल सकता, कोई उसकी चुनौती नहीं दे सकता। मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, अतः उसका प्रभाव अक्षुण्ण है। राजा के साथ दिव्य शक्ति का जो संयोग मनु द्वारा किया गया है उसको स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। राज्य की शक्ति का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु जो राज्य की अग्नि है वो चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को जला देती है। मतलब समझ में आया मनु के क्या कहा है? मनु ने कहा है कि जब हम आग को कई बार गलती से हाथ लग जाता है तो केवल हमारे हाथ को जलाएगी, स्पर्श करने वाले व्यक्ति को जलाएगी। ठीक है, लेकिन जो राजअग्नि है, राजा को अगर क्रोध आ गया, राजा किसी को कोई सजा देता है तो उससे वो व्यक्ति नहीं, उसकी पूरा कुल खत्म हो जाता है, उसकी पूरी धन संपदा सब खत्म हो जाती है, वो सबको जला सकता है। अग्नि से ज़्यादा खतरनाक राजअग्नि है। ठीक है, राजअग्नि मतलब राजा का गुस्सा, राज्य का विद्रोह करने की जो सजा है वो।
मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं है, अपितु राज सत्ता का है। यानी मनु कहता है कि कोई राजा की जो गद्दी पर बैठा व्यक्ति है वो उसकी शक्ति नहीं है, कुछ भी उसका कोई प्रभाव नहीं जिसके बल पर जनता उसके आज्ञाओं का पालन करती नहीं। उस पर तो बैठा हुआ कोई व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन वो जो पोस्ट है वो राज सत्ता है, उसका है प्रभाव मेन। तो उस सत्ता के प्रभाव से ही लोग बाग उसके प्रति नतमस्तक रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यानी कि राजा में केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं लेकर वो पूरी संस्था को लिया है। मनु कहते हैं कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान न करे, क्योंकि यह वस्तुतः मनुष्य के रूप में स्थित देवी शक्ति का ही प्रतिनिधि है। जैसे वो दलाई लामा, ये जो लामा होते हैं उधर की साइड में, तो वो जो लामा जो है, लामा जो पोस्ट है, जो उस पर दलाई लामा जो पोस्ट है, उस पर कोई चाहे बच्चा बैठे, चाहे कोई जवान बैठे, चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति बैठे, उस व्यक्ति से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो पोस्ट का फर्क है। इसलिए जो पोस्ट पर अगर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका कोई अपमान नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, उसमें देवी शक्ति होती है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति प्रक्रिया का व्यवस्थित विवेचन नहीं किया है। राज्य की उत्पत्ति की कैसे हुई कि उसका पूरा विस्तार से व्यवस्थित विवरण उसने नहीं किया है। राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में उसने ईश्वरीय हस्तक्षेप का केवल संकेत दिया है। संकेत मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर व श्रेष्ठतर होता है। शासन के मूल विचार की श्रेष्ठता को ही मनु ने दिव्यता के रूप में परिभाषित किया है। यानी राजा की दिव्यता का मतलब क्या बताया है मनु ने? शासन के श्रेष्ठता को दिव्यता के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस दिव्यता का संकेत दिया है वह पाश्चात्य विचारकों द्वारा, यानी कि जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनके द्वारा उसको डिवाइन राइट ऑफ द किंग, यानी राज्य की दिव्य सत्ता के रूप में उसके समान नहीं। यानी कि जो वेस्टर्न थिंकर है उन्होंने जो इस दिव्यता को डिवाइन राइट ऑफ द किंग कहा है, मतलब उनकी जो राज्य की दिव्य सत्ता है उस जैसी मनु की दिव्य सत्ता नहीं है, उन दोनों में अंतर है। मनु शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करते हैं, जबकि पाश्चात्य जो थिंकर हैं वो सत्ता की दिव्यता के जो समर्थन करते हैं तो उसमें वो राजा की निरंकुशता का भी वो समर्थन करते हैं कि राजा निरंकुश भी हो सकता है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर ने शक्ति प्रदान की है, वो ईश्वर का अवतार माना जाता है। ठीक है, मनु ने भी उसको ईश्वर का अवतार माना राजा को, लेकिन उसने उसको निरंकुश बनने का समर्थन नहीं किया है। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की दिव्यता नहीं है। जबकि राजा ही निरंकुश होता है, राज्य की सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में ही दिखाया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय समय पर उपयोग करता है। ठीक है, मनु स्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्वों के विभिन्न पक्षों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है? मनु के अनुसार राजा की दिव्यता का मतलब क्या है? राजा की शक्ति या उसके दायित्व? तो हमारा आंसर क्या होगा? उसके दायित्व। मनु ने शासक के दिव्य गुणों को उसके दायित्वों के रूप व्यक्त करते हुए उन दायित्वों को क्या नाम दिया है? दिव्य व्रत। क्वेश्चन आता है एग्जाम, मनु के अनुसार दिव्य व्रतों का अर्थ क्या है? तो दिव्य व्रतों का अर्थ क्या है कि मनु ने जो राजा की जो शक्तियाँ बताई गई हैं या राजा के जो दायित्व बताए, शक्तियों को दायित्व के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, उन दायित्वों को दिव्य व्रतों की संज्ञा दी गई है तथा राजा के इन दायित्वों को अपने शासकीय आचरण में घटित करने की अपेक्षा की। यानी जो दिव्य व्रत मनु ने बताए हैं इनका पालन राजा को करना चाहिए, ऐसा मनु चाहता है। मनु ने जो दिव्य व्रत बताए हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। तो ये हैं
8 दिव्य व्रत हैं। इंद्र व्रत, जिसमें जैसे इंद्र वर्षा करता है, राजा को भी इंद्र के समान ही प्रजा पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है इसमें? इंद्र वर्षा करता है और राजा को समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। सूर्य क्या करता है? 8 महीनों में किरणों के द्वारा जल को पहले ग्रहण करता है, फिर उसको वापस बादल बनाकर संसार का तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है। और उसी प्रकार जो राजा है उसको भी सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए जनता से टैक्स लेना चाहिए, कर ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से पानी लेता है भाप बनाकर, वैसे ही राजा को भी भाप बना मतलब जनता से कर लेना चाहिए, जिससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो उसी कल्याण में लगाया जा सके। ठीक है, सूर्य भी तो ऐसे करता है ना, पृथ्वी के पानी को इकट्ठा करता है और वापस पृथ्वी पर उसको वर्षा देता है, जिससे कि पृथ्वी का जीवन चलता रहे। वायु व्रत, यानी जो वायु क्या काम करती है? वायु सारे प्राणियों के अंदर एक तरह से प्राण वायु का काम करती है। उसी प्रकार राजा को भी गुप्तचरों के माध्यम से सभी जगह प्रवेश करके एक राज्य के प्राण वायु के रूप में कार्य करना चाहिए। यमव्रत, यमराज क्या करते हैं? प्रिय अप्रिय कुछ नहीं देखते, सबको अपने साथ ले जाते हैं, यानी सबके प्राण ले लेते हैं। उसी प्रकार या राजा को भी जब कोई अपराध करता है तो प्रिय अप्रिय नहीं देखकर सबको एक समान दंडित करना चाहिए। ठीक है, वरुण व्रत, वरुण क्या करते हैं? जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पास में कठोरता से बन जाता है, उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को विधि के उल्लंघनकर्ताओं का निग्रह करना चाहिए। चंद्र व्रत, चंद्र जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा को देखकर मन खुश हो जाता है, उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण करते हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सभी जो प्रजा है और सभी प्रकृतियां उसको देखकर खुश हो जाएं। अग्निव्रत, अग्नि जो है क्या करती है? अग्नि की भांति ही राजा को प्रचंड और असहाय तेज होना चाहिए। ऐसा होगा तभी अपराधियों और दुष्ट मंत्रियों आदि का वो वध कर सकता है। राजा को भी अग्नि के समान ही अपराधियों को सजा देना या उनका भस्म करने की शक्ति होनी चाहिए। पृथ्वी व्रत, पृथ्वी क्या करती है? सभी प्राणियों को समान भाव से धारण करती है। उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला है, अच्छा, इस प्रकार मनुस्मृति में राजा की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए, राजा सत्ता क्या माना है? अति मानवीय और दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी राजा में सभी जो व्रत हैं पालन करना चाहिए, सभी देवताओं के अंश होना चाहिए, लेकिन उसका अंतिम जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लोक कल्याण की भावना। ठीक है, अब राज्य की संप्रभुता का आधार, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मनु के अनुसार राज्य की संप्रभुता के आधार क्या बताए गए हैं? आंसर आता है धर्म और दंड। अब धर्म और दंड में मनु ने क्या क्या बताया है वो हम देखते हैं। मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासक को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक व पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। ठीक है, धर्म, मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था बताया गया है। ग्रंथ में यानी मनुस्मृति में धर्म की परिधि में किस किस चीज़ों को शामिल किया गया है? उनमें है नैतिक मूल्य, धर्म में क्या क्या चीज़ शामिल होती है? नैतिक मूल्य, सदाचार के शाश्वत सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्व, शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित किया गया है। किसमें? धर्म में। ठीक है, मनुस्मृति में धर्म और राज्य को एक दूसरे पर निर्भर माना है। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही
धर्म के प्रवर्तन के लिए है। धर्म राज्य पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना संभव नहीं है। ठीक है। अब आता है दंड। धर्म के नैतिक बल को, यानी धर्म में जो चीज़ लिखी गई हैं उनका पालन कैसे कराएंगे? तो वो दंड के द्वारा ही कराया जा सकता है। धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक सहारे की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप से परिवर्तित कर सके। यानी दंड किसको कहा गया है? जो धर्म का पालन करवा सके और उसको लागू परिवर्तित कर सके। मनुस्मृति में दंड का मतलब केवल सजा देना, कोड़े मारना नहीं बताया गया है। उसके अनुसार भौतिक बल के साथ 3 तत्व और सम्मिलित होते हैं, तब जाके वो दंड बनता है। जैसे जिसके लिए भौतिक बल प्रयोग करते हैं वो उसका कोई नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जिससे उसको उचित ठहराया जा सके। एक प्राधिकृत निकाय, यानी कि जो सजा देते हैं, दंड देता है, वो एक संस्था द्वारा दिया जाना चाहिए जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करने की उत्तरदायी। हर कोई, मतलब राज्य के अंतर्गत हर किसी को दंड का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। वो एक प्राधिकृत संस्था होती है जिसको ये अधिकार दिया जाता है। वो एक राजा ही होता है और राज्य होता है। अनुउल्लंघनीयता, यानी अर्थात वह भौतिक बल, मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिसे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति राजा को दंड का स्वामी नहीं बताती, अपितु अभिकर्ता मात्र बताती है। इसका मतलब ये है कि दंड देने का अधिकार राजा को है, संस्था को है। ठीक, प्राधिकृत संस्था को है, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं है। ठीक है, वो क्या है? एक अभिकर्ता मात्र है, उसका एजेंट मात्र है, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है। यानी उसकी मन मर्जी नहीं चलती, उसमें एक प्रक्रिया होती है कानून की, उसको अपनाकर ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। मनु ने चेतावनी दी है कि दंड का दुरुपयोग करने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन पूछते हैं, मनु के अनुसार राजा का जो विनाश है कैसे होता है, किस कारण से होता है? वो है दंड का दुरुपयोग करने पर। इस प्रकार राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, यानी राजा असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, वो भी सीमित शक्तियों का प्रयोग करता है। राजा को दंड के अधीन मानकर मनु ने राज्य और शासक के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो आज हमने मनु के जो परिचय है और राज्य के संबंधी विचार हैं और संप्रभुता संबंधी विचारों का वर्णन किया है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम छोटे छोटे पार्ट में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक साथ जो थिंकर हैं वो एक साथ याद नहीं होते हैं, खासकर जो ये प्राचीन भारतीय चिंतक हैं ये। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।